अस्सलाम वालेकुम बच्चों, कैसे हैं आप सब लोग? ओके, आज जो हम लोग लेक्चर नेक्स्ट जो टॉपिक हम जो स्टार्ट करने लगे हैं वो है बेसिकली सैम्पलिंग से रिलेटेड। ठीक है, लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने डिटेल के साथ पढ़ा कि हम लोग जो डाटा है वो किस तरह से कलेक्ट करते हैं, उसके कौन कौन से मेथड हैं और कौन कौन सी टेक्निक्स हैं जो हमें देखनी पड़ती हैं बिफोर कलेक्टिंग आवर डाटा। ठीक है, हमने पढ़ा प्राइमरी डाटा कलेक्शंस के कुछ मेथड और सेकेंडरी डाटा के कुछ मेथड्स। फिर हमने पढ़ा कि हम जो प्राइमरी डाटा है वो हम लोग जो है वो हमने सिर्फ प्राइमरी डाटा के रिलेटेड ही कम ज़्यादा पढ़ी थी। ऑब्जर्वेशंस, इंटरव्यू के बारे में पढ़ा, फिर हमने क्वेश्चनर्स के बारे में पढ़ा। ठीक है, आज बेसिकली हम लोग जो डिस्कस करने जा रहे हैं वही जो हम लोग डाटा कलेक्ट करेंगे, जो मैंने आपसे कहा रिलायबिलिटी को चेक करने के लिए आप कुछ सैंपल लेंगे और उस सैंपल को टेस्ट करेंगे। अगर तो डाटा आपका रिलायबल होगा, कंसिस्टेंट होगा, तो फिर आप फर्दर जो है अपना एनालिसिस रन करेंगे। वो जो आप एक स्पेसिफिक डाटा को पकड़ेंगे, मतलब चूज करेंगे रिलायबिलिटी के लिए, तो बेसिकली सैंपल आप निकाल रहे हैं। पूरी होल पॉपुलेशन में एक स्पेसिफिक सैंपल आप आइडेंटिफाई करते हैं जिसके ऊपर आप पहले एनालिसिस रन करते हैं। सो बेसिकली आज का जो टॉपिक है हमारा वो सैम्पलिंग से रिलेटेड है। ठीक है, ओके। सैम्पलिंग बेसिकली क्या है? प्रोसेस ऑफ चूजिंग अ रिप्रेजेंटेटिव पोर्शन ऑफ द एंटायर पॉपुलेशन। अगर आपकी पूरी क्लास में से 12 स्टूडेंट्स में से मैं 2 स्टूडेंट्स को रैंडमली सिलेक्ट कर लेती हूँ या प्रॉपर मतलब अटेंशन के साथ सिलेक्ट करती हूँ कि ये बच्चे लायक हैं, या रैंडमली कोई भी 2 बच्चे उठा लेती हूँ, मीन्स मैं दोनों सूरत में क्या कर रही हूँ? सैम्पलिंग कर रही हूँ। आपकी पूरी क्लास क्या एक पॉपुलेशन है और दो दो बंदों को मैंने सिलेक्ट किया, चाहे वो रैंडमली मैंने किया, कोई भी बच्चा उठा लिया, या मैंने इस पे रिसर्च की, प्री प्लान किया कि ये बच्चे पढ़ने वाले हैं, मुझे यही 2 बच्चे चाहिए, तो ये दोनों क्या है? ये सैम्पलिंग है। इस तरह से हम लोग कह सकते हैं ये क्या है? सैम्पलिंग है। ओके, आज हम लोग बेसिकली सैम्पलिंग के बारे में डिटेल से पढ़ेंगे। टॉपिक थोड़ा लेंथी था बट क्वाइट इजी, इसलिए मैंने डायरेक्ट आपके सारी स्टार्ट कर दी। अब पॉपुलेशन की अगर हम बात करें तो पॉपुलेशन क्या है? एंटायर ग्रुप ऑफ पीपल, जैसे कि आपकी पूरी क्लास। ठीक है, इवेंट और थिंग्स इंटरेस्टेड दैट द रिसर्चर विशेस टू इन्वेस्टिगेट। ठीक है, रिसर्चर्स की विश होती है कि वो उसको इन्वेस्टिगेट करें। फॉर एग्जाम्पल, यू माइट बी इंटरेस्टेड इन द लॉटरी detergent preferences of the Pakistan women who live in urban areas. This group of people is the population, those preferences you will be studying. ठीक है, आप देखना चाहते हैं कि फीमेल कौन सा डिटर्जेंट यूज करती हैं अर्बन एरियाज में। ठीक है, तो योर जो पॉपुलेशन है वो फीमेल्स हैं, वुमेन्स है, वुमेन इन अर्बन एरियाज। ठीक है, उसमें से आप किन किन को सिलेक्ट करेंगे, वो आपका क्या होगा? सैंपल होगा। एलिमेंट की अगर हम डेफिनेशन पढ़ें, एन एलिमेंट इज अ सिंगल मेंबर ऑफ द पॉपुलेशन। ठीक है, मीन्स टू से अगर सैंपल है, सैंपल को मजीद हम स्मॉलेस्ट करते हैं तो वो क्या कहलाएगा? एलिमेंट। इसको मजीद क्लैरिटी के साथ मैं आपको बताऊंगी नेक्स्ट। हम लोग जब जैसे मूव करेंगे, एक डायग्राम मैंने बनाई है उसमें मैं आपको बताऊंगी। ठीक है, if an organization, the researcher wants to study the profile data of workers in population, then each worker is an element in this population. ठीक है, कहते हैं if in an organization of the researcher wants to study the profile data of workers, एक ऑर्गेनाइजेशन में एक रिसर्चर प्रोफाइल वर्कर की प्रोफाइल को स्टडी करना चाहता है, तो ये वर्कर की जो प्रोफाइल है ये पॉपुलेशन है, देन ईच वर्कर, हर एक वर्कर को करना पॉपुलेशन में से वो क्या होगा? एलिमेंट होगा। अब यहाँ पे डायग्राम शो हो रही होगी, ये जो पूरा आपको सर्कल नजर आ रहा है बेसिकली इट्स अ पॉपुलेशन, अ स्मॉल पार्ट ऑफ दिस पॉपुलेशन, तो ये क्या होगा? सैंपल होगा। अ सैंपल इज अ सबसेट ऑफ द पॉपुलेशन। आपने यूनियन एंड इंटरसेक्शंस के बारे में पढ़ा होगा। ठीक है, मैट्रिक में पढ़ा होगा, उसके बाद भी काफी दफा पढ़ा होगा। तो उसको जब हम लोग वेन डायग्राम के जरिए से शो करते हैं तो उसमें बेसिकली सबसेट, तहती सेट के बारे में हमने पढ़ा था कि एक जो होल सेट होता है उसका एक स्मॉल पार्ट जो उसका उसी अंदर से हम लोग लेते हैं वो बेसिकली उसका सबसेट कहलाता है। It contains some members selected from it. ठीक है, for example, the population of GCU Faisalabad student is 600. ठीक है, only 200 GCU are included as a target population and only 100 students are chosen as a sample for the actual study. ठीक है, 200 हमने चूज किए, 200 में से 100 का डाटा में भी रिलायबल ना हो, कुछ इस तरह का इशू हो गया हो, तो हमने उसमें से भी जो सैंपल लिया वो कितने का लिया? 100 का। ठीक है, ये बेसिकली जो स्लाइड्स हैं, आपका ये जो इशू होता है कि मेन हमारा जो फाइनल का पेपर है आउट ऑफ सिलेबस आता है, ये मैं जो आपकी जितनी भी रिसर्च मेथोडोलॉजी की स्लाइड्स फॉलो कर रही हूँ, बेसिकली इसका जो लिंक है वो जीसीयू फैसलाबाद के साथ ही है। ठीक है,
उन्हीं के स्लाइड्स को मैं जो है फॉलो कर रही हूँ ताकि आपको इस तरह का इशू ना हो, ठीक है। Sampling unit. The sampling unit is the element or set of element that is available for selections in some stages of sampling process. ठीक है, सैम्पलिंग यूनिट क्या है? सैंपल में से भी जो सैंपल आपने 100 का सिलेक्ट किया उसमें से भी अगर एक दो स्टूडेंट्स आप पकड़ लें, मतलब सैंपल करने के बाद उस सैंपल में से भी आप कोई यूनिट आप उठाते हैं, कोई एलिमेंट आप लेते हैं, तो बेसिकली वो क्या कहलाता है? सैम्पलिंग यूनिट। इन अ सैम्पलिंग यूनिट सैंपल्स आर सिटीज, ठीक है, सिटी ब्लॉक्स, हाउसहोल्ड एंड इंडिविजुअल विद इन द हाउसहोल्ड, ठीक है। क्लियर हो गया आपको? उसके बाद हम बात करते हैं सब्जेक्ट की। अ सब्जेक्ट इज अ सिंगल मेंबर ऑफ द सैंपल, ठीक है। अगर सैंपल का सिंगल मेंबर अगर आप ले लें, उसको सेपरेट, मतलब उस 100 स्टूडेंट में से आप क्या करें, आप एक स्टूडेंट को अलग कर लेते हैं, तो वो जो एक स्टूडेंट को आप अलग करते हैं बेसिकली वो क्या है? सब्जेक्ट है। नेक्स्ट हम लोग जो बात करते हैं एग्जाम्पल ऑफ सैम्पलिंग एलिमेंट के बारे में। एग्जाम्पल ऑफ सैम्पलिंग एलिमेंट के बारे में जब हम लोग बात करते हैं तो उसमें आपको पता है ये डायग्राम आपको शो हो रही होगी सिटी हाउस होल्ड की। इसमें ये जो हाउसेज हैं अलग अलग, बेसिकली ये एलिमेंट है, ये एक होल पॉपुलेशन है। सिटी हाउस होल्ड एक पॉपुलेशन है, वो ये स्मॉल हाउसेज क्या हैं? उसके एलिमेंट है, ठीक है। पॉपुलेशन दिस वन एरिया, ब्लू वन एरिया, एंड जो जितने भी लोग वहाँ पे या कॉलोनीज हैं वो किसके क्या होंगे? एलिमेंट होंगे। ये जो अंदर ग्रीन पार्ट आपको नजर आ रहा है बेसिकली इट्स अ सैंपल। सैंपल आपने सिर्फ इन घर की जो यहाँ पे इस सैंपल इस स्पेसिफिक एरिया में आ रहे हैं घर, सिर्फ उनको आप सेलेक्ट करेंगे। सेलेक्ट करने के बाद आप क्या करेंगे? इट्स अ सैंपल। और ये जो अंदर से आपने सेलेक्ट किया बेसिकली इज अ सैंपल यूनिट। अगर एक घर को आप सेलेक्ट करें, ठीक है, तो बेसिकली उस हाउस के अंदर के जो पर्सन है ना, आपने उनको अगर सेलेक्ट किया तो ये उस सब यूनिट का क्या होगा? सब्जेक्ट होगा। क्लैरिटी आपको मुझे लगता है बहुत अच्छे से इस डायग्राम की अब होगी। उसके बाद हम मूव करते हैं पैरामीटर्स पे। द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द पॉपुलेशन सच एज द पॉपुलेशन मीन, द पॉपुलेशन वेरिएंस। पैरामीटर बेसिकली जो होते हैं पॉपुलेशन के वो दो होते हैं। जब भी आपसे पूछा जाए, एमसीक्यूज आ जाए, शॉर्ट क्वेश्चन आ जाए, व्हाट आर द पैरामीटर्स ऑफ द, हाउ मेनी पैरामीटर्स ऑफ द पॉपुलेशन, नेम देम, ठीक है। तो आपने क्या करना है? आपने बताना है ये जो पॉपुलेशंस के जो पैरामीटर हैं वो दो हैं, मीन एंड वेरिएंस। उसके बाद है रिप्रेजेंटेटिवनेस। रिप्रेजेंटेटिवनेस का मतलब होता है शो करना। वी कैलकुलेट द सैंपल स्टैटिस्टिक्स so that these can be used as estimated of the population's parameters. Sorry to disturb. One second. Let's start now. Representativeness means कि हम किसको किसके साथ शो करते हैं, रिप्रेजेंट करते हैं। We calculate the sample statistics so that these can be used as estimation of the population's parameter. कहते हैं हम जो सैंपल स्टैटिस्टिक्स है उसको हम लोग यूज करते हैं पॉपुलेशन पैरामीटर के तौर पर, ठीक है। तो जो पॉपुलेशन पैरामीटर का रिप्रेजेंटेटिव होगा वो क्या होगा? सैंपल स्टैटिस्टिक्स, ठीक है। रीजंस फॉर सैम्पलिंग, सैम्पलिंग हम क्यों करते हैं? व्हाट आर द रीजनिंग, हम डायरेक्ट भी तो कर सकते हैं, हम ना सैंपल निकालें, हम डायरेक्ट हमने पॉपुलेशन मतलब की और हमने उसके ऊपर एनालिसिस रन कर दिया। सैम्पलिंग का मकसद ये होता है कि हमें पता चल जाए कि हमारे डाटा में रिलायबिलिटी कितनी है। ये ना हो कि हमने 1000 डाटा इकट्ठा कर लिया तो फिर उसके बाद हमने रिजल्ट रन किया और हमारा जो रिजल्ट आया वो कंसिस्टेंट नहीं आया, तो उस चीज़ से फिर आप दोबारा से क्या कलेक्ट करेंगे? उस चीज़ से बचने के लिए, अपने टाइम को सेव करने के लिए आप क्या करते हैं? आपने पहले स्टार्टिंग में टारगेट बनाया 50 या 60 70 बिलो 100, आपने क्या किया? आपने वो सिलेक्ट कर लिया और सिलेक्ट करने के बाद आपने जब वो सिलेक्ट हो गए फिर आपने बताया कि जब आपने सेलेक्ट कर लिया, सेलेक्ट करने के बाद आपने उसके रिजल्ट अपने रन किए, रन करने के बाद आपने रिजल्ट कंक्लूड किए। जब आपने देखा कि इसमें रिलायबिलिटी और क्वालिटी कंसिस्टेंसी है तो फिर आप क्या करेंगे? फर्दर जो अपना जो रिजल्ट है वो उस पर अप्लाई करेंगे। एक्यूरेट मेजरमेंट, ठीक है। अगर एक्यूरेट मेजरमेंट चाहिए तो पहले आपको सैम्पलिंग करनी पड़ेगी, ठीक है। वाइड सर्वे, ठीक है।
बड़ी तादाद में आप एक सैंपल को टेस्ट करें और उसको मतलब आप एक स्पेसिफिक से जर्नल में इम्प्लीमेंट कर दें। ठीक है, आप बताएं, आपने हर क्लास के, एक स्कूल के हर क्लास के 4 मिनट पर रेंडमली आपने 5 स्टूडेंट्स चेक किए, उसको उसकी रिलायबिलिटी को चेक किया। चेक करने के बाद आपने फिर आपको जो रिजल्ट आया वो कंसिस्टेंसी आपको नजर आई। फिर आपने उसी तरह से होल डाटा जितना आपने इकट्ठा किया था उस पर रिजल्ट रन किया। रन करने के बाद आपने कहा कि मेरे अकॉर्डिंग, आपने पूरे स्कूल का डाटा नहीं लिया, आप कहेंगे मेरे अकॉर्डिंग ये रिजल्ट जो है, मेरे रिजल्ट के अकॉर्डिंग ये चीज़ जस्टिफाई करती है कि इस यूनिवर्सिटी के बच्चे इतने परसेंट ब्रिलियंट है, इतने परसेंट एवरेज है, इतने परसेंट लो एवरेज है। ठीक है, तो वो आपने पूरा होल डाटा नहीं था लिया यूनिवर्सिटी का या स्कूल का, आपने क्या किया, आपने एक सैंपल लिया था, सैंपल के ऊपर आपने रिजल्ट कंक्लूड किए। तो जब इस तरह का रिजल्ट कंक्लूड हो जाता है, इट मीन्स आपने उसको स्पेसिफिक से उस यूनिवर्सिटी के ऊपर जनरल कर दिया। मीन्स टू से कि इस रिजल्ट की बेस में कह सकती हूँ कि सब के सब जितने भी स्टूडेंट है यूनिवर्सिटी के, उसमें से इतने परसेंट ब्रिलियंट है, इतने परसेंट मीडियम है, इतने परसेंट लो एवरेज है। ठीक है ना, तो इस तरह से आपके वाइड किस्म का सर्वे हो जाता है। सिग्निफिकेंट रिसर्च है, साइंटिफिक रिसर्च है, ऑटोमेटिकली सिग्निफिकेंट होगी। रिड्यूस द डिमांड ऑन रिसोर्सेज, कॉस्ट ऑफ इन्वेस्टिगेशन। ठीक है, डिमांड ऑफ रिसोर्सेज जो होती है, कॉस्ट उसकी क्या होती है, कम होती है। व्हेन रिजल्ट आर क्विकली रिक्वायर्ड, जब हमें चाहिए हो कि हम रिजल्ट जल्दी जनरेट कर लें, तो हमें पता होना चाहिए, पहले हम रिलायबिलिटी चेक कर लें और उसके बाद रिजल्ट रन करें। अगर हमें रिलायबिलिटी नजर नहीं आती उसमें, तो हम अपने डाटा को जिस तरह से दोबारा कलेक्ट करेंगे, कुछ भी करेंगे, जो हमें बात एट द एंड ऑफ सारा कुछ करने के बाद पता चले। फॉर एग्जाम्पल आपने 100 क्वेश्चन फिलअप करवा दिया, आप एंटर करके उस पर डाटा एनालिसिस रन कर रहे होंगे, बाकी आपने क्वेश्चन डिस्ट्रीब्यूट कर देने हैं कलेक्शन के लिए। उससे क्या होगा, जब आपने रन किया, आपको पता चला कि ये इशू आ रहा है, तो बाकी जो क्वेश्चन आप फिलअप करवा रहे होंगे उसमें वो चेंजिंग करेंगे आप, और उस तरह से फिर दोबारा से अपने रिजल्ट को कलेक्ट करेंगे। ठीक है, मीन्स टू से आप टाइम सेव कर रहे होते हैं और आप चाहते हैं कि आपका रिजल्ट जल्दी जो है वो आपको रिसीव हो जाए। सैम्पलिंग प्रोसेस, सैम्पलिंग प्रोसेस की बात करें हम, तो इसमें बेसिकली जो स्टेप्स होते हैं वो होते हैं 5। ठीक है, सबसे पहले आप बताते हैं डिफाइन द पॉपुलेशन। व्हाट इज योर पॉपुलेशन? पॉपुलेशन में बेसिकली 4 एलिमेंट्स होते हैं। उन 4 एलिमेंट्स में से जो फर्स्ट एलिमेंट है, 4 बेसिकली आपके एलिमेंट्स होते हैं। फर्स्ट आपका होता ही एलिमेंट्स के नेम से है, सेकंड यूनिट्स, फिर एक्सटेंड और फिर टाइम। सेकंड स्टेप में आप क्या करते हैं, स्पेसिफाई सैम्पलिंग फ्रेम। सैम्पलिंग फ्रेम बनाते हैं, आपने कहाँ कहाँ से सैंपल कितना कितना लेना। फिर आप क्या करते हैं, आप चूज करते हैं अप्रोप्रिएट सैम्पलिंग डिजाइन। आप किस तरीके से सैम्पलिंग कर रहे हैं, आप रेंडमली नॉन प्रोबेबिलिटी के साथ कर रहे हैं प्रोसीजर से, या प्रोबेबिलिटी प्रोसीजर फॉलो कर रहे हैं। ठीक है, फिर उसके बाद आप बताएंगे डिटरमिन द सैम्पलिंग साइज, कितना सैंपल साइज आपने रखना है। फिर आप सैम्पलिंग प्रोसेस को रन करेंगे। अब जो फर्स्ट वाला हमने पढ़ा, डिफाइन द पॉपुलेशंस, पॉपुलेशन में एलिमेंट्स, यूनिट, एक्सटेंट एंड टाइम, हम स्टेप बाय स्टेप हर एक पॉइंट को डिस्कस करेंगे। ठीक है, अच्छा, डिफाइन द पॉपुलेशंस अगर हम डिस्कस करें, sampling process began with the defining the target populations. The population must be defined in terms of elements, geographical boundaries, and time. Example क्या है, for an advertising agency interested in reading habits of early people, the target population might be population age 50 and over. ठीक है, elder means older and elder. ठीक है, above 50 जो people हैं उनके बारे में स्टडी करना चाह रहे हैं, तो उनकी जो पॉपुलेशन होगी वो क्या होगी, एज above 50 एंड ओवर। ठीक है, उनके बारे में। उसके बाद है डिटरमिन द सैम्पलिंग साइज, डिटरमिन द सैम्पलिंग फ्रेम। इसमें हमने क्या पढ़ा था, द सैम्पल फ्रेम इज द लिस्ट ऑफ एलिमेंट। एक फ्रेम एक ऐसा एलिमेंट है इन द पॉपुलेशन में फ्रॉम विच द सैंपल इज ड्रॉन, इसमें सैंपल को ड्रॉ किया जाता है। फॉर एग्जांपल टेलीफोन बुक, फॉर एग्जांपल बात करें टेलीफोन बुक, डिक्शनरी, वोटर लिस्ट, रैंडम डिजिटल डायलिंग, दिस इज एसेंशियल फॉर प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग। ठीक है, उसके बाद हम डिटरमिन द सैम्पलिंग डिजाइन, सैंपल डिजाइन किस तरह से बनाते हैं। देयर आर 2 मेजर टाइप्स ऑफ सैम्पलिंग डिजाइन। ठीक है, द फर्स्ट वन इज द प्रोबेबिलिटी एंड द सेकंड वन इज द नॉन प्रोबेबिलिटी। प्रोबेबिलिटी मींस द एलिमेंट इन द पॉपुलेशन हैव सम नॉन जीरो चांस ऑफ प्रोबेबिलिटी, जिसमें आपको पता हो कि कुछ ना कुछ जरूर आएगा। आपने एक कॉइन को टॉस किया, आपको पता है या तो एक हेड आएगा या टेल आएगा, कुछ ना कुछ उसके रिजल्ट आएंगे। ठीक है, वो प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग है। नॉन प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग है डू नॉट हैव नॉन और प्रीडिटरमाइंड चांस ऑफ बिगन से, इसमें आपको कुछ नॉन नहीं होता। बाज दफ़ा
आपके जीरो भी आ सकता है, आपको नोन नहीं होती एग्जैक्ट वैल्यू ये आएगी ये आएगी, दो ऑप्शन नहीं होती यस और नो की, इसमें मल्टीपल ऑप्शन होती है, कुछ भी आ सकता है। डिटरमिन द सैंपल साइज, determine the sampling size will be based on 6 factor। सबसे पहले आपका ऑब्जेक्टिव क्या है, एक्यूरेसी ऑफ डिजाइन क्या है, अमाउंट ऑफ वेरिएबिलिटी इन द पॉपुलेशन, इट्स वेरिएबिलिटी कितना वेरी करता है पॉपुलेशन से, कॉस्ट एंड टाइम कितनी जनरेट होती है सैंपल को इकट्ठी करने में, नॉलेज आपका पॉपुलेशन को लेके साइज को लेके क्या है, एक्सपीरियंस का कितना आप एक्सपीरियंस आपको है कि आप जो सैम्पलिंग में रिस्क होते हैं उसको ले सकें। मीन्स टू से सैंपल साइज सेलेक्ट करने से पहले इन सब चीज़ों को आपको पता होना चाहिए, ठीक है, उसकी बेस पर फिर आप सैंपल साइज को सिलेक्ट करते हैं। एग्जीक्यूट द सैंपल प्रोसेस, the final step in the sample process involves executive executions of the operational sampling plan. It is important that these steps include adequate checking to make sure that specified procedure are implemented। ठीक है, आपने जो सैंपल प्रोसेस बनाया, मैंने आपका ऑपरेशन उसको जनरलाइज कर देते होते हैं, ठीक है, चंद एक स्टूडेंट का किया और उसकी बेस पर एग्जाम्पशन दे दी कि अगर चंद एक स्टूडेंट का ऐसे इट मीन्स पूरी यूनिवर्सिटी कैसे होगा, ठीक है। सैम्पलिंग टेक्निक्स दो तरह की है जो मैंने आपको बता दी है, प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग एंड नॉन प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग। इन दोनों में अगर हम लोग डिफरेंस देखना चाहें तो इसमें सिंपल रैंडम सैम्पलिंग होती है, ठीक है। नॉन प्रोबेबिलिटी में कन्वीनियंस सैम्पलिंग मीन्स जो इजीली अवेलेबल हो, ठीक है। जैसे मैंने एमफिल में एक रिसर्च वर्क अपना किया, मैंने कहा कि मैंने स्टॉक एक्सचेंज ब्रोकर्स से कॉन्टैक्ट किया, तो मैंने उनसे कॉन्टैक्ट किया जो इजीली कन्वीनियंटली अवेलेबल थे, तो मैंने जो था वो नॉन प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग को यूज करते हुए डाटा कलेक्शन की, ठीक है, उसकी बेस पे मैंने सैम्पलिंग की। तो रैंडमली का मतलब है कि मेरे आपके पास बहुत सी ऑप्शन है, आप उसमें से रैंडमली को सिलेक्ट कर लें। रिस्ट्रिक्टेड सैम्पलिंग रिस्ट्रिक्टेड होती है, ठीक है, इसमें आप क्या होता है परपोसिव सैम्पलिंग, जजमेंट सैम्पलिंग, कोटेशन सैम्पलिंग, ये इन चीज़ों के बारे में आप स्टेप बाय स्टेप हम लोग आगे मूवमेंट करते हैं। प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग के जितने एलिमेंट है यहाँ पे नॉन प्रोबेबिलिटी के, अगर आप पे डिफरेंस पे क्वेश्चन आ जाए तो आप इसको इस तरह से हाईलाइट करेंगे। पहले प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग के बारे में बात करते हैं हम। Probability sampling involves the selection of elements from the population using random, in which each element of the population has an equal and independent chance of being chosen। ठीक है, मतलब आप कैसे कह सकते हैं कि आप रैंडमली सिलेक्शन आप कर रहे हैं, आप मतलब अगर 100 स्टूडेंट है तो 100 स्टूडेंट के पास चांस है, किसी की भी बारी आ सकती है, सिलेक्टिव नहीं है। जबकि नॉन प्रोबेबिलिटी में क्या है कि अगर दो ऑप्शन है या ये होगा तो या ये होगा, ठीक है ना, उसमें आपके पास हर एक के पास ऑप्शन होती है, जबकि नॉन प्रोबेबिलिटी में हर एक के पास ऑप्शन नहीं होती। या आप ये कहते हैं नॉन प्रोबेबिलिटी प्री प्लान होता है, प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग प्री प्लान नहीं होता, रैंडमली आपने चूज करना होता है क्लास में से। इसका मतलब है हर एक बच्चे में से कि यही ख्वाहिश दिन में होती है कि शायद मेरी बारी आ जाए, शायद मीन्स टू से कि रैंडमली आप सिलेक्ट कर रहे होते हैं किसी को भी। Types of probability sampling, simple random sampling में था, in which every element in the population has known and equal chance of being selected as a subject। ठीक है, हर एक के पास चांस होता है, किसी को भी रैंडमली सिलेक्ट किया जा सकता है। जैसे आपको ये स्माइल्स नजर आ रही हैं, ठीक है, इसमें से रैंडमली इसको सिलेक्ट कर लिया, प्री प्लान नहीं था किसको सिलेक्ट करना है, ठीक है, रैंडमली आप उसको सिलेक्ट कर लेते हैं। एग्जाम्पल, इफ अ सैंपल ऑफ 100 स्टूडेंट टू बी सिलेक्टेड फ्रॉम अ पॉपुलेशन ऑफ 1000 स्टूडेंट्स, 1000 में से आप 100 को सिलेक्ट करते हैं, सैंपल साइज 100 निकला है आपका, देन इट इज नोन टू एवरीवन, हर एक को पता है दैट ईच स्टूडेंट हैव द चांस टू बीइंग 10 बीइंग सिलेक्टेड, कि हर एक स्टूडेंट के पास चांस है कि हर 10 में से एक स्टूडेंट सिलेक्ट होता है, चांस तो मिला हमको अपियर होने का, ठीक है। स्ट्रेटिफाइड रैंडम सैम्पलिंग में क्या होता है, Stratified random sampling involves dividing up the population into smaller groups, ठीक है, पॉपुलेशन जो आपने सेलेक्ट की उसको स्मॉलर ग्रुप में किया एंड रैंडमली सैम्पलिंग फ्रॉम ईच ग्रुप। आपने पॉपुलेशन फॉर एग्जांपल आपकी ये टोटल थी, आप उनको 3 ग्रुप में थी, फिर 3 ग्रुप में से आपने रैंडमली सेलेक्ट करना है, ठीक है। टाइप्स प्रोपोर्शनेट और डिसप्रोपोर्शनेट, ठीक है, एग्जांपल क्या है, जैसे इसकी रैंडमली सिलेक्टेड 1 to 5 numbers as 7 4 7 13 19 and 21, note one element is selected from each column, ठीक है, हर एक कॉलम में से एक नंबर आपने सिलेक्ट करना है। जिस तरह से ग्रुपिंग बनी थी, ये पॉपुलेशंस थी आपके ए बी सी एंड डी, ठीक है, और हर एक में से आपने सिलेक्ट करना है। फर्स्ट में से ई में से कर लिया, फिर आपने बी से कर लिया, मींस टू से हर एक को मौका दिया गया एक एक सेक्शंस का। रिस्ट्रिक्टेड कॉम्प्लेक्स प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग क्या है, as an alternative to the simple random sampling design, several complex probability sampling design can be used. This probability sampling procedure offer a viable and sometimes more efficient alternative to the unrestricted design. The 5 most common complex किस्म के next all probability sampling types under it. कॉम्प्लेक्स मीन जो पेचीदा किस्म की होती है, रिस्ट्रिक्टेड होती है कि आपने इतने ही करना है सैंपल साइज, इससे ज्यादा नहीं,
फॉर एग्जाम्पल आपने क्लास को विजिट किया, आप उसमें से रैंडमली हर क्लास में से सिलेक्ट करना चाह रहे हैं, बट यू हैव टू रिस्ट्रिक्टेड, यू हैव टू ओनली सिलेक्ट 10 स्टूडेंट्स। आपके लिए आइडेंटिफाई करना मुश्किल है कि 10 मैं किस में से करूँ। अगर 10 में करती हूँ, क्लासेस 12 हैं, 2 बच्चे फिर भी रह जाएंगे, तो आप किस तरह से रैंडम सेलेक्ट वो करेंगे, सैम्पल करेंगे, प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग करेंगे, तो इट्स वेरी कॉम्प्लेक्स। ठीक है, उसके बाद है सिस्टमैटिक सैम्पलिंग। द सिस्टमैटिक सैम्पलिंग डिजाइन इन्वॉल्व्स ड्राइंग every nth element in the population starting with the randomly chosen element between 1 and n। ठीक है, कहते हैं आपके पास पता है होल स्कूल का डाटा आपके पास मौजूद है, आप होल स्कूल जैसे बगैर क्लासेस को देखें रैंडमली, फॉर एग्जांपल इन असेंबली में आप आकर रैंडमली कुछ स्टूडेंट को सिलेक्ट कर लेते हैं, आप क्लास को आइडेंटिफाई नहीं करते। ठीक है, उसके बाद एग्जांपल जैसे इसके मैं आपको बता दूं, देयर आर 260 हाउसेस इन अ सैंपल ऑफ 35 हाउस होल्ड। ठीक है, इस डिजायर। ठीक है, हाउस होल्ड एक है, पॉपुलेशन है, उसमें 35 जो उसके हाउस होल्ड है, उसके अंदर जो घर है टोटल वो 260 है, मीन्स टू से 35 हाउस होल्ड पॉपुलेशन है, 260 उसकी सैंपल साइज है। ठीक है, वी हैव टू सैंपल एवरी nth हाउस स्टार्टिंग फ्रॉम द रैंडम नंबर 1 to 7। ठीक है, हर लाइन के अंदर 1 to 7 में जो घर आ रहे हैं उनमें से हमने एक एक नंबर सेलेक्ट करना है। लेट अस से that the random sampling number was 7। ठीक है, 7 हम सेलेक्ट करते हैं, देन हाउसिंग नंबर 7, 14, 21, 28, फिर हर घर में से हम इस तरह से सेलेक्ट करेंगे एंड सो ऑन। वुड बी सैंपल अंटिल 35 हाउसेस विल बी सिलेक्टेड। इस हद तक हमने बार बार करते हैं इसी गैप के साथ कि 35 हाउसेस सेलेक्ट हो सके। क्लस्टर सैम्पलिंग क्या है? आर यूज्ड व्हेन पॉपुलेशन इज डिवाइडेड इनटू ग्रुप और क्लस्टर्स। ग्रुप में हम डिवाइड कर देते हैं, देन अ रैंडम सैम्पलिंग ऑफ क्लस्टर इज ड्रॉन एंड फॉर ईच सिलेक्टेड क्लस्टर either all the elements of a sample of the element are included in the sample। ठीक है, फिर आप रैंडमली सिलेक्शन करेंगे। आपको पता होगा आपने ग्रुपिंग बनाने के बाद आपको था कि फॉर एग्जांपल ग्रुपिंग आपने बनाई 12 की, फिर आपने क्लस्टर सैम्पलिंग की और 5 दफा तीनों एक ही ग्रुप के पूरे 12 पर्सन भी आ सकते हैं उस क्लस्टर सैम्पलिंग में। ठीक है, उसके बाद है illustration of cluster sampling। Suppose researcher wants to study the learning habits of the college students from Mumbai। He may selected the sample as under. First, prepare the list of colleges in Mumbai city. Then, selected a sample of colleges on random basis. Suppose there are 200 colleges in Mumbai. Then, he may select 20 colleges by random methods. ठीक है, randomly जो उसको easily available होगी, convenience sampling के through या random sampling के through। Types of cluster sampling: single stage है, multi stage है और area sampling है। सिंगल स्टेज में क्या होता है, इनमें इन्वॉल्व्स डिवीजन ऑफ पॉपुलेशंस इनटू कन्वीनिएंट क्लस्टरिंग। वही बात जैसे मैंने आपसे कहा, सिंगल स्टेज में आपके पास जो कन्वीनिएंट है आप उसको चूज कर ले और रैंडमली उसको सैम्पलिंग उसकी कर ले। ठीक है, जबकि आप मल्टीपल में क्या होता है, चूज मोर देन वन सैम्पलिंग टेक्निक्स। आपके पास एक ऑप्शन भी है, कन्वीनिएंटली भी कर सकते हैं, आप रैंडमली भी कर सकते हैं, दोनों। दिस टाइप इज रेयर यूज फॉर कॉम्प्लेक्सिटी। ठीक है, इसमें कॉम्प्लेक्सिटी के चांसेस ज्यादा होते हैं, आप फिर एक्यूरेट रिजल्ट नहीं निकाल सकते। या तो आप कन्वीनियंटली करें, आपका कन्वीनियंटली मेरे पास ये रिजल्ट है, मेरी ये परसेप्शन है कि मेरे रिजल्ट जो आया है कि ओवरऑल ऐसा होगा। रैंडमली मैंने सेलेक्ट किया, ओवरऑल मैं नहीं कर पाई, मेरी परसेप्शन है कि ऐसा होगा। ठीक है, तो जब आप मल्टी स्टेज में करेंगे, इधर से आप कन्वीनियंटली कर रहे हैं, इधर से आप कन्विंसिंग कर रहे हैं, जो आपको इजीली अवेलेबल हो, तो फिर ये इट्स क्रिएट अ कॉम्प्लेक्सिटी। उसके बाद है एरिया सैम्पलिंग। इट इज अ मेथड ऑफ क्लस्टर सैम्पलिंग एंड इन कनेक्शंस विद सिलेक्शन ऑफ सैम्पलिंग एरिया विद द हेल्प ऑफ मैप्स। area sampling is less expensive than most other probability sampling design। ठीक है, एरिया मींस टू से आप जिस एरिया को विजिट कर सकते हैं इजीली, वहीं जाके आप सैम्पलिंग कर लें। The city of Karachi can be divided on the basis of municipal sorry The city of Karachi can be divided on the basis of municipal wards of zone. A random selection of this is made within each of the area selected. A sub-sample of locality, the sample distance is taken and then investigated। ठीक है, जो easily available हो उसके ऊपर आप करें और उस पर स्टडी करें। डबल सैम्पलिंग क्या है? This plan is restored to when further information is needed from which some information has already been collected from the same study. A sampling design where initially a sample is used in a study to collect some primarily information of interest. Later, a subsample of this primarily sample is used to examine the matter in more detail is called double sampling। पॉपुलेशन सेलेक्ट की, पॉपुलेशन के बाद आपने सैंपल साइज किया, कह रहे हैं मुझे सैंपल साइज किया ना, आप उसको मोर डिटेल में जो है ना एग्जामिन कर सकते हैं, वो डबल सैम्पलिंग होगी। एक दफा पॉपुलेशन से कर रहे हैं, एक दफा आप सैंपल कर रहे हैं। डबल सैम्पलिंग में सिंपल डेफिनेशन की क्या है?
The same sample or subset of the sample is studied twice is called, means to say कि आपका सैंपल भी यही है और सब सैंपल का भी सब सैंपल सेम है दोनों, तो आप दोनों को भी स्टडी करते हैं तो डबल सैम्पलिंग होगी। नॉन प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग क्या है? Design the element in the population do not have any probability attached to being chosen sample subset chosen as सैंपल सब्जेक्ट, ठीक है। कहते हैं इसमें कोई प्रोबेबिलिटी नहीं होती कि आपने सेम तरह का जो है वो चूज करना है, ठीक है। मीन्स टू से जैसे मैंने आपसे कहा था नॉट प्री प्लान। कन्वीनियंस सैम्पलिंग, ठीक है, जो आपको कन्वीनियंस से अवेलेबल है आप उसको यूज कर लें। कन्वीनियंस सैम्पलिंग refers to the collections of information from member of the populations who are conveniently available to provide it. It involves to the non-random selections of subjects who are conveniently available. A Pepsi contest was held in shopping mall visited by many shoppers. Those inclined to take the test might form the sample for the study of how many people prefer Pepsi over Coke and product X to product Y. Such sample is conveniently available. Understand हो गया आपको? बहुत easy है। उसके बाद purposive sampling, ठीक है। Purposive sampling में क्या है? It is necessary useful when a group of subject is easy to participate in a pre-test or newly developed instrument, or when a group of expert is desired to validate research information। जब कोई आप न्यू टेक्निक्स को या न्यू डेवलपमेंट के साथ, न्यू इंस्ट्रूमेंट के साथ उस स्टडी को करना चाहते हैं तो उसको आप लोग क्या कहते हैं? Purposive sampling। टाइप्स, जजमेंट सैम्पलिंग, ठीक है। क्वोटा सैम्पलिंग में आपका जजमेंट सैम्पलिंग क्या है? जजमेंट सैम्पलिंग इन्वॉल्व द नॉन रैंडम सिलेक्शन ऑफ एलिमेंट बेस्ड ऑन द सब्जेक्ट जजमेंट, ठीक है। जजमेंट की बेस पे हो आप रैंडमली सिलेक्ट ना करें। जैसे मैंने कहा आपको कि आपकी क्लास के 2 स्टूडेंट मुझे चाहिए और मैं आप ऑन द बेसिस ऑफ जजमेंट में सिलेक्ट करती हूँ, रैंडमली मैं सिलेक्ट नहीं करती। TV researcher wants a quick sample of opinion about a political topic. He stopped what seemed like people in the street to get their views. Clear हो गया? उसके बाद है quick sampling. A second type of purposive sampling ensured that certain groups are adequately represented in the study through the assignment of quotations. Generally, the quotation is fixed for each subset based on the total number of each group in the, means to say एक ऐसा पर्सन, एक ऐसा सेक्टर जो पूरी क्लास को रिप्रेजेंट कर रहा है, ठीक है, उसको आप सेलेक्ट करके अगर करेंगे सैम्पलिंग तो वो क्या होगी? कोटेशन सैम्पलिंग। फॉर एग्जांपल अ सैंपल ऑफ 40 स्टूडेंट्स कैन बी सिलेक्टेड फ्रॉम अ ग्रुप ऑफ 200 स्टूडेंट्स। 200 में से 40 को सिलेक्ट किया, कंप्राइजिंग ऑफ 125 बॉयज एंड 80 गर्ल्स टू मेक द सैंपल रिप्रेजेंटेटिव, ठीक है। The group of 40 should include 24 boys and 16 girls. ये तो 24 boys 16 girls क्या होंगी? कोटेशन सैम्पलिंग। प्रोबेबिलिटी एंड नॉन प्रोबेबिलिटी में जो डिफरेंस है ये मैं आपको सीन कर रही हूँ, पढ़ेंगे आपको और फिर मुझसे पूछेंगे ग्रुप के अंदर जो हम पीछे पढ़ चुकी हैं सेम एज इट इज ये होती है। समझ आ गई है आपको? ये मैं यहाँ पे थोड़ा सा फिर दोबारा से यहाँ पे मिस्टेक कर रही हूँ और आपको जो इसके स्लाइड्स हैं वो मैं ग्रुप के अंदर शेयर के थ्रू प्रोवाइड कर दूँगी। दिस वाज योर फोर्थ लेक्चर्स। इसके बाद हम लोग एक लेक्चर और पढ़ेंगे और उसके बाद हम लोग देखेंगे क्वेश्चनर को बिल्डअप कैसे किया जाता है। देन वी विल मूव ऑन द प्रैक्टिकल ऑन एसपीएसएस, ठीक है। एसपीएसएस का लिंक मैं आपको प्रोवाइड कर देती हूँ इन वेरी नेक्स्ट लेक्चर, तो आप उससे स्लाइड्स के एंड पे गिवन होगा, आपने उसको इंस्टॉल करना है और देन जो होगा एक ऑनलाइन क्लास भी रखेंगे हम और उसको फिर उसमें मैं आपको बताऊंगी किस तरह से हमें डाटा पे एनालिसिस करना होता है। अब तक के लिए इतना ही बच्चों, ओके, अपना ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफिज़।